आप सभी को मेरा प्रणाम है। हेमा रावत उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। तो आज अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती पर महिला सम्मान समारोह हो रहा है गेटी थिएटर में शिमला के। तो आज इसके मुख्य अतिथि रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत जी। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हिमाचल की 24 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। देख सकते हैं आप महिला सम्मान के लिए बस फ्री। आज जा रहे हैं गेटी थिएटर सबके सब। लिफ्ट से चढ़ेंगे। चलो चलो लिफ्ट से हम एक ग्रुप में रहते हैं। कहीं गुम ना हो जाए। ये नहीं चाहते कहीं नहीं। चलो जी, हम तो पहली बार आ रहे हैं इस लिफ्ट में, शिमला की लिफ्ट। तुम पहली बार? नहीं, है, मैं तो पहली बार आ रही हूँ। बढ़िया, चलो अब यहाँ से दूसरी लिफ्ट। अच्छा चलो हम भी मज़ा लेते हैं। आज यहाँ से दूसरी, ठीक है जी। चलो पहुँच गए हम माल रोड। हाय हाय, अब कहाँ जैसे जाना होगा? चलो हम घुमा देंगे भी यहाँ से। यहाँ से तो देख रखा विंटर का शिमला की चकाचक माल रोड, झांसी पार्क की तरफ से लिफ्ट वाला माल रोड। क्या सुंदर है दीदी। सुंदर सजी है ना। चलो आज हमारा गेटी में आ रहे हमारे पूर्व सीएम महिला सम्मान के लिए। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। टूरिस्टों की लाइन देखो। टूरिस्ट धूप सेक रहे हैं, मज़ेदार। बाथरूम भी जाएंगे नहीं तो लोगों की भीड़ देखो मेरे बाबा। टूरिस्ट भी ना देख रहे हैं भाई। गेटी थिएटर की बात, चलते हैं गेटी में। सुंदर बने है सब भाई। गाड़ी भी तैयार है रे। प्रोग्राम आ जाओ जी शिमला घूमने। सुंदर प्रोग्राम देख सकते हैं आप। क्या रौनक आ रखी है दीदी है। रोज रोज घूम रहे हैं हम। आप लोग भी आ जाए। आ जा रहे हैं पूर्व सीएम। पहुंच चुके हम गेटी के अंदर। चलो पूरा भर गया, खचाखच भर गया है। हमको भी मिल रखी है सीट। खड़े रहो और अहिल्या का विवाह
पूरे मालवा में त्योहार सा मनाया करते हुए महीनोत्सव हमारे बीच पधारे न्यूज़ रिपोर्टर श्रीमती रूबिका लियाकत जी कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी से आग्रह है, कृपया जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा आग्रह है आज के मुख्य अतिथि श्री जयराम ठाकुर जी व विशिष्ट अतिथि श्रीमती रूबिका लियाकत जी से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सरस्वती वंदना हेतु अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरे विवेक और नेतृत्व के रूप में निरंतर प्रवाहित हो रही है। आज की इस गरिमामय अवसर पे हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जयराम ठाकुर जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, किंतु कार्यक्रम की मर्यादा के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी का संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद के अंतर्गत सराज क्षेत्र से है। आपने बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी से स्नातक शिक्षा तथा पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की विश्वास की सार्वजनिक अभिव्यक्ति होता है। हम अपने अतिथि को उसकी उपस्थिति के लिए नहीं, उसके आचरण के लिए मान देते हैं कि अतिथि को हम अपने मन में स्थान देना चाहते हैं। रूबिका लियाकत जी का। रूबिका लियाकत जी भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की उन सशक्त आवाज़ों में से एक हैं जिन्होंने स्पष्ट विचार, निर्भीक प्रस्तुति और तथ्यपरक दृष्टि के बल पर राष्ट्रीय मीडिया में अपनी पहचान बनाई है। उदयपुर राजस्थान में जन्मी रूबिका लियाकत जी का पालन पोषण एक सैन्य पृष्ठभूमि में हुआ। पिता के सेना से जुड़े होने के कारण उनका बचपन अनुशासन, राष्ट्रबोध और विविध संस्कृतियों के बीच बीता। प्रारंभिक शिक्षा आपने देश के विभिन्न शहरों के केंद्रीय विद्यालयों से प्राप्त की। ट्रस्ट की सह सचिव हैं और संगठन में शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे एक अनुशासित विश्लेषणात्मक पेशेवर हैं जिन्हें वित्तीय मामलों में कंपनी अधिनियम और विधिक कार्यों में निपुणता हासिल है। इसके साथ साथ उन्होंने ज्योतिष और समग्र उपचार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इनसे देश विदेश से बहुत से लोग आकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ठाकुर जी क्रिकेटर, हिमाचल प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सम्मानित रेणुका ठाकुर जी का आज भारत में जिस नाम से वो जानी जा रही हैं, एक ऐसी खिलाड़ी, उनके पीछे उनकी माँ का वो त्याग खड़ा है, वो संघर्ष खड़ा है, जिन्होंने अपनी बेटी को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए गौरा वर्मा जी का, जो सुषमा वर्मा जी की माता हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिमाचल प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी की मां आज हम सब के मध्य मौजूद है। उस चित्र को दोबारा सामने लाना चाहूंगी जब सराज मंडी में जून 2025 में भीषण आपदा में एक 10 महीने की नन्ही सी बेटी ने अपने परिवार को खो दिया। एक ऐसी बेटी जिसकी मां का आंचल और पिता का साया एक क्षण में उससे छीन लिया गया। सराज के लोगों ने उस रात जो भयावह मंजर देखा वो शायद ही अपने जीवन में कभी उसको भूल पाएंगे। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जब नन्ही बेटी दीपिका को देखकर अनायास ही मन पूछता है कि आखिर क्यों, और शायद इस क्यों का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि शायद कुछ अनुभव तर्क से नहीं संवेदना से जिए जाते हैं।
कथाएं आंकड़ों में नहीं आती, वे सीधे मनुष्य की अंतरात्मा में उतरती हैं। इस बेटी के लिए ये ट्रस्ट सम्मान के साथ 51,000 रुपए की राशि देना चाहता है। आप और हम इस शब्द को आपदा कहते हैं, किंतु जीवन इसे अपरिहार्य शून्य कहता है। एक ऐसा शून्य जिसे शब्दों से भरा नहीं जा सकता। तो टेलीविजन में आराम में रजाई में बैठ कर, शिमले में ठंड ज़्यादा होती है, हम रजाई में बैठ करके देखते हैं, बैठ करके खबर उधर की वॉर की चली होती, तो आप वहाँ पर उस पे होते हैं जहाँ लड़ाई चल रही होती है, लेकिन हम आराम से देखते हैं, यहाँ हम उसका आनंद लेते हैं। लेकिन मेरे कहने को कितना जोखिम भरा काम आज की तारीख में ये मीडिया का है, इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। सारे जोखिम भरा काम, चाहे वो कश्मीर की बात है, चाहे वो दूसरे देशों की, अगर इनकी जुबान की सुनेंगे, हम रास्ते में बहुत सारे अनुभव सुन रहे थे, एक्सपीरियंसेस सुन रहे थे, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन के ही मुखारबिन से रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आओ इस देश के लिए मर मिटने के लिए हम सब लोगों को समर्पित होकर के काम करने की जिस प्रकार से आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों की सीख हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। मुझे बताया गया था कि शिमला में बहुत ठंड है, लेकिन जब से मैंने यहाँ कदम रखा है, यकीन मानिए यहाँ की भावनाओं ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि आने वाली कई सर्दियाँ मैं इत्मीनान से बिता सकती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले जोरदार तालियाँ मंच पर उपस्थित तमाम इन बड़े चेहरों के लिए, जोरदार तालियाँ। नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल की धरती के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, नितिन जी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ मिल पाए हैं। पहले मुझे लगा था सर्दी का मौसम है, कौन शिमला जाएगा, वो भी शनिवार भी नहीं है, रविवार भी नहीं है, काम भी करना है। लेकिन मैं अब इस मंच पर बैठे बैठे ये बात आपको एकदम शिद्दत से कह सकती हूँ कि अगर मैंने ये मिस कर दिया होता तो 2025 का सबसे खूबसूरत लम्हा मिस कर जाता। मंच पर उपस्थित ईशा जी और सूरज जी, और यहाँ पर जो दोनों मोहतरमा एंकरिंग कर रही थी, बागडोर जो संभाल रही थी, क्या शब्द एकदम ऐसे मोती की तरह बिखर रहे थे। और अभी इस पर मुझसे कोई कहे कि जन्नत कहाँ है, तो इन तमाम मातृ शक्तियों को देखकर मैं कह सकती हूँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। और मैं चाहती हूँ कि शिमला का ये ताज देश के हर राज्य के बेटी के सर पर दिखे। उसको किसी की मदद करनी होगी तो 15 मिनट मिलते, 15 मिनट के बाद स्क्रीन टाइम बंद हो जाएगा, फिर हम बैठेंगे आपस में बातें करेंगे। मेरे घर में आज भी छुपन छुपाई खेली जाती है, आज भी। मेरे घर में आज भी वो आई स्पाइस और आई मेनू सुपर सेनू बच्चों को हम सिखाते हैं। उनको वीडियो गेम का व नहीं पता है। ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये काम माएँ ही कर सकती है। बच्चा कहने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। तो जब वो माँ को फ़ोन देखते हुए देखेगा और कहेगा फ़ोन मत देखो, तो वो क्या करेगा? फ़ोन देखेगा कि नहीं देखेगा? माँ फ़ोन देखते देखते कह रही है फ़ोन देखना अच्छी बात नहीं है, तो कहेगा मम्मा कैसी बातें कर रही हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर घर में जब ये बातें जाती है तो एक इनकलाब बनता है, और जब इनकलाब होता है
तो देश परिवर्तित होता है। क्रोध जीती सब लीनो निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू गाल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति भवानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। अर्थात जब माँ सती हुई, शक्ति शिव से दूर हुई तो शिव भी शव से हो गए। ये है दुर्गा चालीसा के वो शब्द जो सनातन धर्म में नारी शक्ति की महिमा को बताते हैं। देख सकते हैं मिल रही है, चल तो ले लो, बिना ले मत जाओ। चलो चलो लो, ले लो, इधर आओ यार। हाँ क्यों, ये असर कुछ नहीं है। पकौड़ी खाओ, चलो थैंक यू बाय 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 मैम। अब निकले हुए गेट से बाहर। बर्फ गिर गई। बर्फ नहीं गिरनी दीदी। हाँ 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 छोटी सी बिटिया नहीं थी। आ जाओ बार बार कह रहे हैं, आ जाओ शिमला घूमने। हेलो गाइस। बोलो हेलो हेलो गाइस। इनको शर्म आती है बस। गाइस हम फोटो भी खींच पा रहे हैं। फोटो भी नहीं खींच पा रहे क्योंकि इतनी भीड़ है लोगों की। आनंद लेते ठंड में। मैं बोलती हूँ चल ठीक है। कॉफी पी जाओ। सो गाइस यहाँ हम कॉफ़ी पी रहे हैं, ये देखो आराम से लो। शाम के समय ठंड हो गई बहुत। कॉफी पी के गर्मी आ गई हम पे थोड़ी थोड़ी। आज पहली बार आई। पहली बार एक कॉफी हाउस आए, शिमला में रह रहे हैं। सुंदर सीनरी भैया सच में। फोटो खूब लेते रहो। शाम का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। पहली बार देख रहे शिमला रात का नज़ारा सुंदर। डाइट है जाम बहुत सुंदर। आ जाओ शिमला घूमने।